दीपक की लो, नदी की धारा, वृक्ष का फल, सब कुछ बदल जाता है और हम कहते हैं ये वही नदी है, हम कहते हैं ये वही दीपक है, हम कहते हैं ये वही रूखड़ा है। उसमें परिवर्तन हो रहा है। जिस क्षण से इंसान जन्म लेता है निरंतर क्षरण हो रहा है, मरण हो रहा है। हम कहते हैं बच्चा 10 साल का हो गया, इसकी बर्थडे मनाई जाए, कोई कहते हैं मैरिज डे मनाई जाए। अफसोस डे मनाओ, 25 साल निकल गए, बच गए, थोड़े साल बच गए, मुख्य साल निकल गए, कर्तव्य करने के और ज्ञान बटोरने के, विद्या अध्ययन के दिन निकल गए। अब तो जो स्टोरेज ज्ञान है उसी पर जीवेगा बेचारा। ये जो इसने सीखा है, जो इसने जाना है, जो इसने सुना है, बस उसके ऊपर ये जिएगा बेचारा। काहे? ये मन है, ये रिकॉर्ड मशीन है, इसमें जो डालोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, जो बोलोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, जो दिखाओगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इनने घूंघटा कैसे निकाला वो सीख जाएगा। ये किस स्टाइल से चल रहे हैं, ये किस स्टाइल से खांस रहे हैं, ये कैसे हंस रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, इनका हाव भाव, इशारा और इनके संकेत कैसे हैं, उसको पकड़ पकड़ के सीख रहा है आदमी। 30 साल की उम्र तक सीख रहा है, सीखना बंद नहीं हुआ है। और 30 साल बाद जो उसकी आदत पड़ गई है, जो नहाने में समय लगाता है वो नहाने में लगाएगा ही लगाएगा, जो खाने में समय लगाता है वो खाने में समय लगाएगा ही लगाएगा, जो बोलने में समय लगाएगा वो बोलने में समय लगाएगा ही लगाएगा, जो शरीर के श्रृंगार में समय लगाएगा वो शरीर के श्रृंगार में ही मन लगाएगा। जिसकी जो एक्शन हो गई, जो क्रिया सीख गया, वो उसी क्रिया को उसी तरीके और सलीके से संपन्न करेगा। तो बाकी की जो जिंदगी है वो उस रिकॉर्डेड लाइफ की सिर्फ कुछ भी नहीं है, खाली प्ले मशीन है। वो प्ले मशीन जो उसने सीखा है बस वो उसको वो दिखा रहा है, सिवाय स्वभाव को प्रकट करके और कुछ भी नया नहीं कर पाता है। बदल रहा है आदमी, चेंज हो रहा है आदमी, निरंतर चेंज होना उसका बंद हो जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता। हम कहते अरे बेचारा मर गया। अरे मरना कभी का चालू था उसका, जब से जन्मा था तब से मर ही रहा था। एक श्वास अंदर आई और बाहर गई, ये एक आंकड़ा गया। जेब भरा भरा लगता है, बहुत नोट हैं अभी, पर जब खर्च होते जाते हैं होते जाते हैं और कम रह जाते हैं फिर फिक्र रहती है। अरे हाल तो नराधन है, तनख्वाह मिलेगा 2 तारीख के दिन, 3 तारीख के दिन, और ये देखो ये तो रुपया अभी खर्च हो गए। फसल आएगी अभी 4 महीने बाद, भाव रहेगा कि नहीं रहेगा, और खर्च की अभी से तंगाई है। खर्च अधिक है और आमदनी की फिक्र है। पैसे के मामले में हम बहुत होशियार हैं, पर श्वास के बारे में हमको कोई फिक्र नहीं है। कहता हूं कहे जात हूं, कहा बजाऊं ढोल, एक एक श्वासा जात है, लाख लाल का मोल, लालन का तो मोल है, पर ये श्वास महान मोल। एक बार हीरा आपने खो दिया तो वो हीरा आप वापस कमा के खरीद भी सकते हो। सोना आपने बेच दिया तो सोना आप वापस खरीद भी सकते हो। नोट आपके ठगा गए, लुटा गए, ठगा गए, तो वापस आप उसको कमा भी सकते हो।
संभावना है कमाने की, लेकिन ये जो श्वास का थैला आपका खाली हो गया है, फिर ये श्वास आपको बढ़ के मिलने वाले नहीं हैं और आप कहां उलझे हो। ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हो आप, ये मेरा है, ये ऐसा है, मैं उस पर नाराज हूं, वो मेरा बहुत दुश्मन है, वो मेरा बहुत प्रतिद्वंदी है, वो मेरा बहुत बुरा कर रहा है, वो मेरी बहुत छवि खराब कर रहा है। अरे ये सब छोटी बातें हैं, उलझने वाली बातें हैं। सैर करने आए थे हम बागे हयात में और दामन को खाकजार में उलझा के रह गए। शायर कहता है, एक मौज मस्ती का झूमा हुआ नवयुवक ख्याल करता है कि वाह क्या सुहावना मौसम है और क्या ऋतु है, क्या बहार का मौसम है, चारों तरफ हरियाली है, तो चलो अपन किसी बगीचे में घूम आते हैं। तो बगीचे में सैर करने के इरादे से वो घूमने के लिए निकला। अरे वाह क्या फूल खिले, अरे वाह क्या शानदार फल लग रहा है, अरे वाह वाह क्या चिड़िया बोल रही है, कितना सुंदर सुंदर आवाज लगा रही, किधर से बोल रही है, ये आवाज कहां से आ रही है। वो इन अजूबों में खो गया। उसे ख्याल ही नहीं रहा कि यहां गुलाबों के पौधे लग रहे हैं और उनमें बड़े कांटे लग रहे हैं। उनको पकड़ लिया कपड़ों ने, कांटों ने कपड़ों को पकड़ लिया। उसने कहा रे ये क्या हो गया, तो उधर से छुड़ाने के लिए उस तरफ देखने गया, छुड़ाने के लिए झुका, टेढ़ा हुआ तो दूसरी तरफ से पकड़ लिया कांटों ने। फिर उधर से सुलझाने गया, फिर इधर से पकड़ लिया, इधर से छुड़ाए उधर से पकड़ ले, उधर से छुड़ाए इधर पकड़ ले। तभी उसे एक गुलाबी फूल खिलता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा अरे क्या शानदार फूल है, इसको जरा सूंघ लेते हैं। वो सूंघने गया और उसने डंक लगा दिया। भंवरी बैठी थी उसमें और वो भंवरी ने डंक लगा दिया। करके उसने बहुत उसको मसला करा और बड़ा दुखी हुआ, परेशान हो गया। अब इधर से कपड़े खींचे जा रहे हैं, इधर से उसका नाक तन्नाटी ले रहा है, वो बड़ा परेशान हो रहा है। 2 घड़ी का समय निकल गया, सैर सपाटे का टाइम निकल गया। उसने कहा फटे तो फटे, निकलना है इस झाड़ी से मेरे को। नीचे झुक के बैठा और नीचे झुक करके संभल के एक तरफा होकर के वो उस गलियारे में से निकला तो बाहर आ गया। उसने अब फैल के चलना बंद कर दिया, एक तरफा होकर के वो निकल गया, बच गया। सामने आदमी मिले, उन्होंने कहा नमस्कार साहब, अरे आज आप कहां घूमने के मूड में आ गए, बड़ा आनंद ले रहे हो। दूसरे ने कहा यार खा का आनंद ले रहे हैं, ये देख लो कपड़े फट गए, झाड़ियों में उलझ गया था। अरे सर ये कांटे तो होते ही पकड़ने वाले हैं, इनमें तो संभल के ही सैर सपाटा करना पड़ता है, हम तो उन झाड़ियों में फंसते ही नहीं है, हम तो दूर से ही उनकी शोभा देख लेते हैं और उस एरिया में नहीं जाते हैं जहां खुला मार्ग है, उधर चलते हैं। हम तो रोज आते हैं यहां, हमको ये कांटे नहीं पकड़ते हैं, ये पहचान गए हमको और कुछ हम भी इनको पहचान गए। एक आप हैं जो भोले मन से उलझ गए हैं। नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आना चाहिए, कुछ देर के लिए मूड फ्रेश करना चाहिए और प्राकृतिक सुरम्यता का आनंद लेना चाहिए, सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। कहा गया, उन्होंने कहा अरे क्या आनंद लेना, ये तो सब मुसीबत है।
निश्चित तौर से वो शायर उस बगीचे की बात कर रहा है, लेकिन साधु संत उससे शिक्षा ले रहे हैं कि हम सैर करने आए बागे हयात में। ये संसार रूपी बगीचा है, जगत अंधेरो बाग है, विविध फूल फल रंग, विविध प्रकार के फूल खिले हुए हैं, विविध प्रकार के फल लदालूम लोग प्राप्त कर रहे हैं। कोई धन कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, बैरून जा रहे हैं, सऊदी अरबिया जा रहे हैं, अनेक अनेक मुल्कों में जाकर के धन कमा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। विश्व के 300 देशों में से 225 देशों में भारत के नागरिक व्यापार व्यवसाय और भाग्य आजमाने के लिए गए हुए हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं। संपर्क बना हुआ है भारत का। आप देखें, कोशिश वाले कोशिश वहां कर रहे हैं। फिर अपन कहते हैं यार आप तो बहुत बड़े करोड़पति हो गए होंगे विदेश में जाके। वो कह अरे महाराज, जितना कमाना है उतना ही वहां खर्च भी करना है, क्योंकि जितना आमदनी महंगी है इतना खर्चा भी महंगा है। वो वहां जाकर के भी रोना रो रहे हैं, तो उससे तो यहाँ के लोग ही ठीक है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी और बोले बहुत दुकान चलती है इनकी, बड़े सेठ हैं ये। और एक दिन कुछ भी नहीं था इनके पास, एक दिन कुछ भी नहीं था, पर धीरे धीरे इन्होंने पैसे को बचाया और धीरे धीरे इन्होंने उस पैसे का विनिमय किया। कुछ उन्हें प्लाट खरीद ली, कुछ ने मकान खरीद ली, और वो मौके के थे तो अच्छे अच्छे पैसों में बिक गए। फिर इनने नए खरीद लिए तो हो गए साहब करोड़ों के वारे न्यारे हो गए।